नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस हफ्ते बाजार में कुछ बड़े दिग्गज स्टॉक्स बड़े कॉर्पोरेट एक्शन में रहने वाले हैं। उन्हीं स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होगा HDFC बैंक की तरफ से, जहां पे आप सभी को पता है HDFC लिमिटेड मर्ज हो चुकी है HDFC बैंक में। अनाउंसमेंट सारी हो गई है। 13 जुलाई से शेयर बाजार से बाहर हो जाएगा HDFC लिमिटेड, केवल बैंक का शेयर रह जाएगा। अब इसको लेकर अगर किसी को अभी तक भी कंफ्यूजन है तो अब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास HDFC लिमिटेड के 25 शेयर्स हैं तो आपको HDFC बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। इसी रेशो में आप अपने शेयर्स को इनटू कर सकते हो। कोई अभी भी कंफ्यूजन है कि भाई मेरे पास इतने, मेरे पास उतने, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा लिमिटेड के शेयर्स को ओपन मार्केट में बेचो और उतने पैसों से HDFC बैंक के शेयर्स को खरीद लो। कुछ लोगों का कमेंट आया था जब मैंने यही बात बोली थी कि भाई आप तो पागल हो गए हो, मतलब मेरे को पागल बोल रहे हैं। सिंपल सी भाषा में वो बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और फिर खरीदेंगे और फिर से देना पड़ेगा। तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने पैसा बनाया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी, मैंने मान लिया। अभी बेचोगे तो, आगे बेचोगे तो नहीं देना पड़ेगा, तब भी देना पड़ेगा ना। वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, चाहे अभी बेचो बाद में बेचो। अब बोलो कि भाई इस साल नहीं देना चाहते हम बाद में देना चाहते हैं कभी फ्यूचर में, तो फिर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को जो बेचकर आपके पास जो आया वो अपना प्रॉपर्टी में लगा दो, किसी अपने मकान को कंस्ट्रक्शन में लगा दो, तो आपको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लाइफ टाइम के लिए बच जाएगा आपका। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो अपनी अपनी सूझबूझ के ऊपर है कि भैया आप सोचते कैसे हो। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि मैं बेच दूंगा प्रॉफिट हो जाएगा तो उसमें मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा अभी। वो तो आपको प्रॉफिट होगा, या तो आप ये चाहते हो कि अभी नहीं बेचोगे तो बाद में शेयर गिर जाएगा, आप लॉस में हो जाओगे तो टैक्स बच जाएगा। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा ना। आज भी देना पड़ेगा, बाद में भी देना पड़ेगा, वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा। तो ये एक सही लॉजिक नहीं था। तो प्लीज अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो कमेंट मत कीजिए। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। ये तो हो गई आपके लिए 13 जुलाई है जहां पे डीलिस्ट हो जाएगा शेयर। 12 जुलाई आपके लिए लास्ट टाइम, यानी कि परसों के सेशन में, परसों नहीं, कल 10 है, फिर 11, फिर 12, यानी वेंसडे को आपके लिए HDFC लिमिटेड का शेयर लास्ट टाइम अभी NSE BSE हर जगह जो है इंडियन बोर्सेस पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। उसके बाद नहीं दिखेगा 13 जुलाई से। नेक्स्ट स्टॉक आपके लिए जो इस बार बड़ा है, दिग्गज है, रिलायंस, भारत का सबसे बड़ी कंपनी है। इसने भी अनाउंस कर दिया अपनी डीमर्जर और कल ही इसमें एक्शन में आएगा। हालांकि 20 तारीख रिकॉर्ड डेट है डीमर्जर की। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है वो अलग हो जाएगा और 1:1 का रेशियो है। भाव देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। तो ये स्टॉक भी कल कैसा रिएक्शन देता है ये देखने वाली बात है, और पूरा वीक होगा जहां पे डीमर्जर से पहले शेयर ट्रेड करेगा। थर्ड स्टॉक की बात करें तो TCS, भारत की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी अभी तक जो है वो अपने Q1 के नंबर्स पेश करने वाली है, और साथ ही साथ IT से आपके लिए HCL टेक भी 12 जुलाई को अपने नंबर पेश करेगी। तो कैसे नंबर रह सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं पढ़ पा रहा हूं ET मनी के द्वारा। द एवरेज ऑफ 5 एनालिस्ट एस्टिमेटेड कलेक्टेड बाय ET सजेस्ट TCS, Infosys, HCL Tech and Wipro to report 0.35% increase क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th जून। यानी अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो लगभग 1/3% की बढ़त देखने को मिलेगी रेवेन्यू में, और एक्सक्लूडिंग चेंजेस इन करेंसी रेट्स, वो करेंसी रेट्स को हटा के है। द 3 months एंडिंग June 30 इज यूजुअली कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फॉर द सेक्टर। TCS and HCL Tech will kick off the quarterly result season for India on 12th जुलाई। तो TCS और HCL Tech आपके लिए 12 जुलाई को नंबर पेश करने वाले हैं, और माना ऐसा जा रहा है कि एक फ्लैट, वैसे अच्छा रहता है क्वार्टर, बट फ्लैट नंबर्स आने की उम्मीद है। तो ऐसे उम्मीद है इस समय। देखने वाली बात है कि नंबर आते कैसे हैं, और उन नंबर्स के दम पर फिर TCS का एक अलग तरीके से व्यू लिया जाएगा। हर स्टॉक पे मेरा लॉन्ग टर्म पर्पज से बुलिश व्यू है। IT स्टॉक में चाहे वो TCS हो, चाहे वो Infosys हो, चाहे वो HCL Tech, तो खैर अच्छा ही कर रहा है, टेक महिंद्रा और विप्रो को लेकर। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये नंबर्स डिसाइड करवाएंगे कि भैया अगले 3 महीने में कैसी रह सकती है परफॉर्मेंस। तो ये 4 स्टॉक हैं जो आपके लिए बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस हफ्ते, जो कल से शुरू होगा। तो इन चारों ही स्टॉक्स में अपने अपने हिसाब से आप पोजीशन मेंटेन करें, ट्रेडिंग पर्पज से अवॉइड करें, बड़े बड़े कॉर्पोरेट एक्शन है, और इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं बने रहें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको ये सारी चीजें समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।